चिप्स टॉफ़ी देने के लिए और उसके बाद वो घर वापस आई नहीं। तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमने तुरंत ही नेवसराय थाने में एफआईआर नंबर 282/25 137(2) BNS में रजिस्टर किया। उसके बाद इसमें बहुत सारी टीम्स बनाई गई जो कि सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने का काम शुरू किया। सीसीटीवी फुटेजेस को हमने चर्च कॉलोनी, शानी बाजार रोड, बांध रोड मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली पुलिस के एडीसीपी सुमित झा इस समय मौजूद हैं। इनके द्वारा तमाम चीज़ों को समझना चाहेंगे किस तरह का ये मामला है और कैसे आपने इसको सुलझाया है। 29 जून को शाम को 7 बजे हमें एक कॉल मिली कि एक 4 साल की जो बच्ची है वो चर्च कॉलोनी संगम विहार से लापता है। कॉल मिलते ही हमने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हमारी काफ़ी सारी टीम्स को फॉर्म करी और सीसीटीवी फुटेजेस हमने खंगाले। हमारे शनि बाजार रोड एरिया में, बांध रोड एरिया में, टिगरी रोड एरिया में, संगम विहार में और चर्च कॉलोनी में। तो फुटेजेस को खंगालने के बाद हमें कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोस प्राप्त हुए जिसमें एक महिला जो है वो अपने फेस को कवर करके और एक पुरुष दोनों के साथ उस बच्ची को जाता हुआ देखा गया। उसके बाद एक ऑटो का भी हमें फुटेज मिला जिस ऑटो में वो महिला उस बच्ची के साथ वहाँ पे उसको लेके जाती हुई देखी गई। जिसके बाद हमारे पास इसमें कुछ टेक्निकल इनपुट्स अदरवाइज़ नहीं थे। उस ऑटो का भी नंबर हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन जो फ़ोटोज़ थे उसको हमने अपने सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने सर्कुलेट किए और सर्कुलेट करने के बाद हमें एक लीड मिला। एक आदमी ने उसमें जो एक पुरुष थे जो करीब 45 से 50 साल के थे उनको आइडेंटिफाई किया। उनका नाम रमाशंकर था। रमाशंकर को हम उसके घर से लेकर आए और उसके बाद रमाशंकर के निशानदेही पे कि ये बच्चा जो है वो एक नसरीन नाम की महिला थी जो तुगलकाबाद की रहने वाली है। वहाँ पे वो बच्ची उस महिला के पास है। तो हमारी टीम जो है वो नसरीन के पास उस बच्चे को रिकवर करने के लिए गई। रमाशंकर हमारे साथ था। तो 30 तारीख को मॉर्निंग करीब 11 बजे के आसपास उस बच्ची को हम वहाँ से तुगलकाबाद में नसरीन के घर से रिकवर करते हैं और फिर नसरीन और जो रमाशंकर है इन दोनों को इस केस में अरेस्ट किया गया है। नसरीन और रमाशंकर जो हैं ये दोनों पेंटर का काम करते हैं, बेसिकली एक दूसरे से परिचित हैं। और क्योंकि उस महिला के पास या रमाशंकर के पास इस बच्ची को उठा के ले जाने का कोई और मकसद नहीं था, उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया। बच्ची को वहाँ पे अकेली देखकर उठा के अपने साथ ले गए। और एक और इसमें जो है दृष्टिकोण ये है कि वो जो लेडी है नसरीन, उसके पास जो उसके 2 बच्चे हैं, दोनों उसके बेटे हैं। तो बेटी नहीं है, तो ये भी एक कारण हम देख रहे हैं कि वो कारण से भी उस बच्ची को वो लेकर अपने साथ गई थी। बाकी इस मामले में आगे की तफ्तीश हम कर रहे हैं। सारे एंगल्स पे हम लोग जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस बीच में जबकि बच्ची को कितने समय तक नसरीन के पास रखा गया और बच्ची के साथ में कोई सेक्सुअल असॉल्ट इस तरह की कुल मिलाकर करीब 12 घंटे तक वो बच्ची नसरीन के घर पर रही और नसरीन के घर पर नसरीन और उसके 2 बेटे जो कि 13 साल और 10 साल के हैं वही दोनों रहते हैं। बच्ची सुरक्षित उसके घर पर थी। ना तो किसी प्रकार का कोई एलिगेशन बच्ची ने भी लगाया और ना बच्ची का प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया। उसके बाद उस बच्ची को उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर किया गया है। अभी तक की यदि सर आखिरी सवाल लूँगी, अभी तक ये तफ्तीश की बात की जाए तो इस बच्ची का अपहरण क्यों किया जाता है? क्या वजह यही रह जाती है कि वो एक बच्ची की चाह उसको थी नसरीन को, या फिर कोई और वजह इसके बीच में आ रही है? इसकी वजह को अभी पूरी तरीके से हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे भी हम आगे चल रहे हैं और फिर ये जो बच्ची की चाह जो है वो एक मोटिव जो है, मेन मोटिव वो देखने को मिल रहा है। बच्ची अकेली घूम रही थी, मतलब उसके साथ कोई और था नहीं। और इसका जो और क्या मोटिव हो सकता है, इन मोटिव्स पे हम अभी भी इंटरोगेट कर रहे हैं और उनको और भी एंगल्स को देख रहे हैं। नसरीन की प्रोफाइल क्या कहती है सर? नसरीन जैसा मैंने आपको बताया वो पेंटिंग का काम करती है। नसरीन और ये जो रमाशंकर हैं दोनों ही चर्च कॉलोनी में एक घर में पेंटिंग का काम करते हैं और दोनों काफ़ी समय से साथ में जो है काम करते हैं और दिहाड़ी के टाइप पर पेंटिंग का काम करते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।